बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में बात करते हो, और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी ज़ात की हिफाजत करे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है तो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इस्लाम में औरतों का दर्जा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, और इस्लाम ने औरत को वो हक दिया जो दुनिया के और किसी मजहब ने उसे नहीं दिया। दोस्तों, याद रहे, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से ही उस पर नहूसत आती है, मुसीबतें आती हैं और मनहूसियत छा जाती है। औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिल पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ बाप का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा दुख और सुख में साथ निभाने वाली अपने शौहर की साथी बन जाती है। और जब यही औरत माँ बनती है तो अल्लाह ताला उसका मकाम इस कदर बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलका है। हमारे मज़हब इस्लाम ने औरत को जो मकाम और मर्तबा दिया है वो और किसी मज़हब ने नहीं दिया। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मज़हब है जिसने रिश्तों की पहचान करवाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से औरत का किरदार मज़ीद मुज़य्यन हो जाता है। इसके साथ ही हम औरत की उन दो गलतियों के बारे में भी आपको बताएंगे जिसकी वजह से औरत को मनहूस करार दिया गया है। ये दो काम जो औरत करती है वो मनहूस समझी जाती है। इस हवाले से हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने किसी को भी मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस के ये इंसान के आमाल ही होते हैं जो उसे परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली, वो कौन सा काम है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में दो ऐब पाए जाएं। पहला ऐब ये कि वो अपने घर के लोगों की गिबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब ये कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये दो वो मनहूस आदतें हैं जिस औरत में भी होंगी वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये दो काम जो भी औरत करती है वो घर की बरकत, खुशहाली और सुकून को बर्बाद करती है। तो दोस्तों, ये हैं वो दो काम, एक गिबत करना और दूसरा झूठ बोलना। ये दोनों काम औरतों को नहीं करने चाहिए, और इनके साथ साथ मर्दों को भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, आइए अब नेक औरतों की चंद खूबियों के बारे में बात करते हैं। हमारी बहनें ये याद रखें कि जब भी औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फर्मा बरदारी उनमें सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फर्मा बरदार हैं और खाविंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत के जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, और जब शौहर उसको कोई हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत में सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की एक निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मर्तबा और मकाम वाजे करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का हक अदा ना कर ले। हत्ता कि अगर शौहर उसे बुलाए और वो सवारी पर सवार हो तब भी अपने आप को शौहर के पास जाने से ना रोके। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरें उसे बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी ये भी है कि वो अपने सतर की मुकम्मल पाबंदी करती है। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम की खुसूसियात में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है। पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया गया है, इसीलिए इसकी हिफाजत का खुसूसी इंतजाम किया गया है। ज़माना जाहिलियत में पर्दे का कोई नामो निशान नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहाँ हम अपनी बहनों को ये बात बताते चलें कि शौहर की इताअत कितनी अहम और ज़रूरी है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाज़त हासिल करो। चंद अहादीस आपके सामने पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा भी ना रखे। इसी तरह औरतों को ये भी हुक्म है कि अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द तन्हाई में किसी औरत के साथ होता है तो तीसरा शैतान होता है। इसीलिए मर्दों को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या किसी अजनबी औरत के घर उसके शौहर की अदम मौजूदगी में ना जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई भी मर्द किसी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में साथ ना बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज़ भी पर्दा है। वो 3 शराइत के साथ मर्द से गुफ्तगू कर सकती है। पहली शर्त यह है कि उसकी आवाज़ में लचक और मिठास ना हो। दूसरी शर्त यह कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करे, गैर ज़रूरी और लंबी बात ना करे। और तीसरी शर्त यह कि पर्दे में रहकर बात करे। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि वो किसी गैर महरम से बात ना करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बहनों के घर आबाद रखे और सबके शौहरों को नेकी की हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।